आनंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं। यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और उसे अपनी धारणा में उतार लिया जाए तो इसी जन्म में जीवन मुक्त होकर परम हंस वांछित परम दुर्लभ आनंद समुद्र प्रभु को प्राप्त कर ले, उस परम पद को प्राप्त कर ले जहां से हम बिछुड़ गए हैं। उसके लिए ये अनिवार्य है जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो सबसे पहला शब्द है। केवल कर्म से हमारी बात नहीं बनेगी, कर्म का योग हो तब बात बनेगी। समस्त चेष्टाएं एकमात्र भगवत भावना से युक्त हो करके सुसुख वांछा का त्याग करके जो की जाती हैं परहित की भावना से, उसको स्वाभाविक योग प्राप्त हो जाएगा, उसको अनुभव होने लगेगा। प्रभु हमारे हृदय में है, प्रभु सबके हृदय में है। जो सबका हृदय है वही हमारा हृदय है, जो हमारा हृदय है वही सबका हृदय है। समस्या का समाधान हो गया। जब तक हमारा और तुम्हारा है, मैं और तू है, तब तक ये माया द्विधा में डालते हुए हमें भटकाती रहेगी। योग युक्तो नहीं समझ में आता, निरंतर नाम जप करो, योग युक्त प्रभु कर देंगे आपको। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जो भी प्रभु से जुड़ता है उसे योग कहते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहम शरीर, शरीर की चेष्टा सब योग हो जाता है। जो शरीर संसार से हमारा संबंध है सब भोग हो जाता है। यही हमारे पतन का कारण है। योग हमारा स्वरूप है। शरीर और शरीर के जितने भोग हैं ये सब स्वरूप विस्मरण कराने वाले हैं। प्रभु कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेंद्रियः। शास्त्र कहता है कि जिस उपासक में ऐसी महिमामयी स्थिति जागृत हो गई है, सुन करके, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा छू करके, दृष्ट्वा देख करके, भुक्त्वा खा करके, घ्रात्वा सूंघ करके भी ना तो वो सुखी होता है ना दुखी होता है, ना हर्ष होता है ना शोक होता है। उस उपासक की जितेंद्रियता सिद्ध हो गई है, वो जितेंद्रिय हो गया है। कैसी भी अनुकूल वस्तु, बात, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, उसको कोई हर्ष नहीं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल भोजन, प्रतिकूल गंध, प्रतिकूल व्यक्ति, उससे कोई द्वेष नहीं, न हर्ष है न शोक है, सम है। वही
इंद्रिय विजेता माना जाता है। इंद्रियां प्रत्येक अपने विषय में राग और द्वेष लिए हुए जिनकी विचरती हैं वो अजितेंद्रिय है। हाँ, ये अच्छा है, वो हर्ष हुआ हृदय में, आज ये पाएंगे, ये देखेंगे, ये सुनेंगे, ये सूंघेंगे, ये जो हर्ष हो रहा है इसे ही राग कहते हैं। नहीं, ये उपासक त्यागता है पर द्वेष भाव से नहीं, शास्त्र निषेध करता है इसलिए त्यागता है। एक होता है द्वेष पूर्वक त्यागना, ये हमें पसंद नहीं, उसमें हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं, शास्त्र आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, इसलिए उसका हम त्याग करते हैं, और जो शास्त्र विधान है, गुरु आज्ञा है, उसे हम स्वीकार करते हैं। न राग पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, न द्वेष पूर्वक किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का त्याग करते हैं। समझिए, हम राग पूर्वक किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को स्वीकार नहीं करते, ना द्वेष पूर्वक किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का त्याग करते हैं। शास्त्र पद्धति के अनुसार, हम गुरु आज्ञा के अनुसार हम स्वीकार करते हैं और त्याग करते हैं। अपने परम कर्तव्य का पालन करने में जो भी हमें निषेध किया गया है उसका हम त्याग कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक नहीं, नफरत पूर्वक नहीं। वो ऐसा उपासक जितेंद्रिय माना जाता है। राग द्वेष से युक्त इंद्रियां हमको ऐसे कर्मों में फंसाती रहती है जिससे हमारा अगला जन्म निश्चित है। राग द्वेष रहित होकर के जो इंद्रियां विचरती हैं वो जितेंद्रिय मानी जाती हैं। साधक को चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए हर्षित नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए, और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से एक उपासक ने कहा कि जहां आप प्राया जाते हैं वहां पूड़ी कचौड़ी यही पकवान मिलता है,